ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 171 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पार्ट में नवंबर महीने के मासिक राशिफल में मेष राशि से मीन राशि तक ग्रहों की स्थिति के अनुसार व्यक्ति के जीवन में अनपेक्षित अचानक सफलता कब मिलती है, कुंडली में ज्योतिष सूत्र को लगाकर जानेंगे कि वृषभ राशि के लिए नवंबर महीने में अनपेक्षित अचानक सफलता के योग बनते हैं या नहीं। कुंडली में 12 भाव में 12 राशियां, उनमें 9 ग्रह होते हैं। ग्रहों की राशि परिवर्तन की अवधि लगभग निर्धारित होती है। गुरु, शनि, राहु, केतु ये ग्रह ज्यादा समय तक एक भाव में रहते हैं। उनकी तुलना में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ये ग्रह राशि परिवर्तन के लिए कम समय लेते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। इस कारण हर महीने ग्रहों से संबंधित परिणाम बदलते रहते हैं। व्यक्ति का समय अच्छा या खराब यह ग्रहों के गोचर पर निर्धारित करता है। वृषभ राशि के लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार कौन कौन से भाव से क्या क्या शुभ परिणाम मिलेंगे, इसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनपेक्षित जीवन में सफलता पाने के लिए ज्योतिष सूत्र वर्तमान कुंडली को लगाकर समझते हैं। चार्ट इस प्रकार, वृषभ लग्न वृषभ राशि का चार्ट इस प्रकार 2 नंबर से शुरू होता है। पहले भाव में गुरु की स्थिति, तीसरे भाव में मंगल, 5वें भाव में केतु, 6वें भाव में सूर्य, 7वें भाव में बुध, 8वें भाव में शुक्र, 10वें भाव में शनि और 11वें भाव में राहु। इस प्रकार जीवन में अनपेक्षित अचानक सफलता कब मिलती है, ज्योतिष सूत्र लगाकर समझते हैं। इस कुंडली को ये अचानक सफलता मिलने के कब मिलेगी, ये सूत्र वृषभ राशि के लोगों के लिए इस कुंडली में लगाकर जानते हैं। तो पहला सूत्र, जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति केंद्र में त्रिकोण में दूसरे, तीसरे, 11वें भाव में होती है। इनमें से किसी एक भाव में होता है तो गुरु ग्रह कौन से भाव में बैठा है यह निर्धारित करना। तो इस कुंडली में गुरु प्रथम भाव में बैठा है, दूसरे, तीसरे, 11वें भाव में होता है और इनमें से किसी, तो गुरु की स्थिति यह निर्धारित हो गई कि गुरु पहले भाव में बैठा है। अब जन्म कुंडली में जिस भाव में गुरु की स्थिति होती है उस भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। तो अब गुरु की स्थिति वृषभ राशि में, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र जो अष्टम भाव में बैठा है, सूत्र बोलता है नहीं होना चाहिए। जब ये भाव में बैठा है तो गुरु की ताकत कम होती है, यानी कि डिपॉजिटर जब 6, 8, 12 में बैठते हैं तो जितना शुभ फल अधिक दे सकते थे उतना नहीं दे सकते, उतना देने में असमर्थ है। तीसरा सूत्र, गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। अब गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, पंचम भाव में कन्या राशि और कन्या राशि का स्वामी 7वें भाव में है, तो यह स्थिति अच्छी है। तो गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है और पंचम भाव का जो स्वामी केंद्र में है, तो इस भाव से संबंधित फल शुभ मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। अब गुरु की 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है और 7वें भाव का जो स्वामी मंगल है वो 6, 8, 12 में नहीं है, तृतीय भाव में है, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, उसका भी अच्छा परिणाम मिलेगा। अब गुरु की 9वीं दृष्टि 9वें भाव पे पड़ रही है और यहाँ पे मकर राशि, और मकर राशि का जो स्वामी है वो दशम भाव में कुंभ राशि में स्थित है। ये भी स्थिति अच्छी है। गुरु की जब 9वीं दृष्टि इधर पड़ेगी तो भाग्य से संबंधित सभी सुखों की 100% यानी कि पूरेपूर सफलता इनको प्राप्त होगी। चौथा सूत्र, जन्म कुंडली के गुरु की स्थिति के साथ गोचर के गुरु का संबंध पहला, तीसरा, 5वां, 9वां, 11वां आता है तो गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उससे संबंधित परिणाम शुभ अनुभव में आते हैं और परिणाम आने का समय महादशा अंतरदशा निर्धारित करती। अब गुरु
इसको गोचर का गुरु समझते हैं और एक ये XYZ की कुंडली है। अब ये जो गोचर का गुरु है और ये किसी की कुंडली है, तो जिसकी कुंडली है उसके चतुर्थ भाव में गुरु मकर राशि में है। तो जब हम मकर राशि से गुरु गिनेंगे तो 2 नंबर यहाँ पर पकड़ते हैं, यहाँ पे गुरु गोचर का चल रहा है, यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो गुरु 1 2 3 4 5वीं दृष्टि तो गुरु के पास होती है, पर 9 पंचम का भी योग बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में अभी जिनका गुरु पहले भाव में और वृषभ राशि वृषभ लग्न है, उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी होगी कि जिनका गुरु 10 नंबर में है उनके लिए भी। तो अब गुरु की दृष्टियां बता दी ग्रहों के अनुसार, क्योंकि ये तो गोचर का है नवंबर महीने का, तो उनको 5वीं दृष्टि से भी शुभ फल परिणाम मिलेंगे, 7वीं से भी और 9वीं से भी। बात का सूत्र, जन्म कुंडली में गुरु ग्रह लग्नेश पंचमेश भाग्येश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए और गुरु से संतान का, शिक्षा का, प्रेम संबंध का, विवाह का, लाभ का, धन का, पराक्रम का विचार किया जाता है। गोचर का गुरु पहले भाव से दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें भाव से भ्रमण करता है, तब इनमें से संबंधित कार्यों में वृद्धि होती है। अब ये उदाहरण कुंडली, इनके जन्म समय में चतुर्थ भाव में, हालांकि गुरु यहाँ पर मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, परंतु पहले भाव में दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव से जब गुरु का भ्रमण होता है तो इनको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। अब गुरु गोचर का गुरु पहले भाव से दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें भाव से भ्रमण करता है, इनमें संबंधित कार्यों में वृद्धि होगी, पर इनके परिणाम कब मिलेंगे कि भाई इनको तो सब दृष्टियां अच्छी दिख रही हैं कि हाँ इससे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, पर मिलेगा कब? तो जो भी जातक है, जो भी व्यक्ति है जिसकी ये कुंडली है, तो उसकी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा। तो इस कुंडली में गुरु शुक्र, गुरु की महादशा, शुक्र की महादशा, तो पहले भाव से संबंधित फल मिलेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि, गुरु की 5वीं दृष्टि से जिस भाव में, तो इस भाव से शिक्षा, संतान, प्रेम और निर्णय लेने की क्षमता का विचार किया जाता है। तो गुरु की महादशा, शुक्र की महादशा, बुध की महादशा, या तो या तीनों की अंतरदशा या तीनों की, या तीनों में से कोई एक की प्रत्यंतर दशा। अगर ये तीनों भी नहीं है, किसी और ग्रह की महादशा चल रही है, उसमें से अगर किसी 1 या 2 ग्रह भी मिल जाते हैं, तो अगर शुक्र मिल जाता है गुरु के साथ तो इस भाव से, बुध मिल जाता है तो पंचम भाव से, मंगल मिल जाता है तो सप्तम भाव से। अभी फिलहाल गुरु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और इस भाव का स्वामी भी स्थिति अच्छी है, तो अधिक से अधिक शुभ फल सप्तम भाव से मिलेंगे। अब गुरु की 9वीं दृष्टि, और गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर, भाग्य भाव में शनि की राशि और शनि की स्थिति दशम भाव में, तो ये जो लग्न से जा रहे हैं गुरु, ये पंचम भाव के भी शुभ फल देंगे, सप्तम भाव के भी और भाग्य भाव के भी शुभ फल देंगे। पर इनमें से जब वो पंचम की दृष्टि डालेंगे तो उनको, क्योंकि महादशा तो बदलती रहती है, महादशा ये बदलती रहती है, केतु की 7 वर्ष, शुक्र की 20 साल, सूर्य की 6 साल, चंद्रमा की 10 साल, मंगल की 7 वर्ष, राहु की 18 वर्ष, गुरु की 16 वर्ष, शनि की 19 वर्ष और बुध की 17 वर्ष। ये महादशा का पीरियड है। इसके अंदर अंतरदशा और उसके बाद प्रत्यंतर दशा ये कम कम होती है, पर जब भी मिलेगी तब आपके कार्यों को सफलता दिलाएगी। लग्नेश की, पंचमेश की, नवमेश की महादशा चलती है। अब ये जो वृषभ लग्न, वृषभ राशि के जो लोग हैं, इनको जीवन में वृषभ का स्वामी शुक्र है, शुक्र की महादशा में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, गुरु की महादशा में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, बुध की महादशा में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, उस तरह शनि की भी महादशा में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। भले शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, शनि की महादशा हो, पर इनका जो स्वामी वो भाग्य स्थान का बन रहा है। इन भाव में जो अशुभ भी ग्रह बैठे होते हैं वो भी शुभ परिणाम देते हैं, परंतु अगर मैं इधर शनि की बात करूं तो शनि यहाँ पे दूसरे भाव में है, परंतु आपके जन्म काल का जो शनि है, उदाहरण कुंडली को ही लेते हैं, शनि 1 में है, शनि 1 में नीच के होते हैं, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे एक शनि को रखेंगे और उसको गिनेंगे तो 1 2 3, तो 1 में भी अगर शनि रहेगा
तो भी इन लोगों को इसका फायदा ही होगा। क्यों? क्योंकि शनि से शनि तृतीय एकादशी इसका संबंध बना रहे। अगर ये शनि 12 में होता तो शायद ही उतना अच्छा फल नहीं मिलता, परंतु ये गोचर के ग्रह बदलते होते हैं, परंतु शनि एक राशि में 2.5 साल लेता है तो ज़्यादा समय तकलीफों में रहना पड़ता है, पर 2.5 साल बीतने के बाद अच्छा समय आता ही आता है। इस प्रकार बाकी के ग्रहों को भी देख लेना चाहिए, पर अभी हम फिलहाल गुरु से सफलता देखते हैं। तो परंतु भाग्य भाव का स्वामी शनि आने के कारण ये बात बताई कि शनि भी अच्छे ही फल देगा। शर्त है कि वो आपके से द्वितीय द्वादश ना करे, तृतीय एकादश करे, नौ पंचम करे, सम सप्तक करे, तब भी आपको फायदा देगा शनि। गुरु की दृष्टि जिन भाव पर पड़ती है उस भाव के स्वामी की महादशा, यह भी बताया मैंने, इनकी महादशा में ही आपको सफलता मिलेगी। अब चंद्रमा के बारे में, तो नवंबर महीने में चंद्रमा कर्क, चौथी राशि कर्क होती है, पर ये चौथा जो घर है कालपुरुष की कुंडली में चौथे घर में कर्क राशि होती है। ये वृषभ राशि, वृषभ लग्न की कुंडली है, तो चौथे भाव में सिंह राशि है। तो सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि, इनमें से जब चंद्रमा का गोचर होता है तो इन दिनों जो भी काम करते हैं उसमें रुकावट आनी तय है। तो वो तारीख है कौन कौन सी है? तो वो तारीख है इस प्रकार है। चंद्रमा सिंह, धनु और मेष में से जब जाएगा नवंबर महीने में 5, 6, 13, 14, 22, 23, 24, इन तारीखों को कोई भी नया काम शुरू ना करें, क्योंकि इन तारीखों को रुकावट आनी ये तय है। इसलिए आप इन तारीखों को ध्यान में रखें कि नया काम ना शुरू करें, रुकावट आ सकती है। अब चंद्रमा का गोचर इन तारीखों से संबंधित बताया। अब वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लोगों का मासिक राशिफल, पहले भाव से हम आरोग्य के बारे में देखते हैं। तो पहले भाव पर बुध की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, परंतु जो लग्नेश है, लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं लगता, और किसी भी अशुभ ग्रह की 7वीं, 8वीं, 9वीं केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो आरोग्य अच्छा रहेगा। आरोग्य के लिए कोई समस्या गंभीर दिखाई नहीं देती। धन के लिए, धन का जो स्वामी बुध है वो अपने से षडाष्टक योग बना रहा है, पर शुक्र की दृष्टि पड़ने के कारण वाणी में मधुरता होगी, परिवार में तालमेल रहेगा और धन की स्थिति अच्छी होगी। तृतीय भाव में मंगल की स्थिति, और मंगल नीच राशि में, तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध जो अच्छे बनाने की कोशिश आपको करनी होगी, मतभेद आने की संभावना है। और मंगल यहाँ पे नीच राशि में है। जो भी आप किसी भी तरह का कोई काम करते हैं, मीडिया से संबंधित, छोटी यात्रा से संबंधित, सोच समझ के करें, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि है। मंगल रक्त का कारक है, दुर्घटना का कारक है, तो कोई भी काम सोच समझ के करें। मंगल यहाँ पे 45 दिन रहेंगे, तो आपको इस बात की सावधानी बरतनी होगी। चतुर्थ भाव में माता का स्वास्थ्य का विचार करते, शनि की 7वीं दृष्टि हड्डियों में तकलीफ दे सकता है। माता के स्वास्थ्य के बारे में आपको सतर्कता बरतनी होगी। उनका रूटीन चेकअप कराना होगा, उनको समय से दवाइयाँ, इन सब की आपको जरूरत पूरी करनी होगी। पंचम भाव से संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध और निर्णय लेने की क्षमता का हम विचार करते हैं। तो कन्या राशि का स्वामी बुध 7वें भाव में अपने से तृतीय एकादश इसका, पर राहु की 5वीं दृष्टि और गुरु की 5वीं दृष्टि, तो प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और स्वामी भी अच्छे स्थान पे बैठा है, प्रेम संबंध तो बहुत अच्छे रहेंगे। शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा है, संतान के लिए भी बहुत अच्छा है। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, तो इन सभी पंचम भाव से जो भी सुख देखे जाते हैं उस सुखों में बढ़ोतरी होगी। षष्ठ भाव में रोग रिपो ऋण, तो सूर्य की स्थिति है। तो सूर्य यहाँ पे आपको शत्रुहंता बनाता है, आप शत्रुओं पे कमांड कर पाएंगे। 7वें भाव से, हम 7वें भाव से दाम्पत्य जीवन और जिन लोगों की शादी का विचार करते हैं उनकी शादी होगी, उसके बारे में जानते हैं। 8वीं जो राशि वृश्चिक राशि 7वें भाव में, उसका स्वामी तृतीय भाव में बैठा है। 6, 8, 12 भाव नहीं है। तो जो लोग शादी के लिए ड्यू हैं, गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण शादी तय होना यह निश्चित है। दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहेगा और व्यापार के लिए भी स्थिति अच्छी है, क्योंकि व्यापार का कारक बुध अपने ही भाव में स्थित है। व्यापार के लिए अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, और जो लोग शादी के लिए ड्यू हैं उनकी शादी तय भी होगी और संपन्न भी होगी। अष्टम भाव, अब अष्टम भाव में शुक्र की स्थिति है। शुक्र शनि की राशि में है और दृष्टि में इनके ऊपर किसी की दृष्टि पड़ रही है तो किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही। तो ये अष्टम भाव शुक्र इधर, तो जो गूढ़ रहस्यमय सब्जेक्ट है, जैसे ज्योतिष शास्त्र है, रत्न शास्त्र है,
न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र, इन सब में रुचि बढ़ेगी। भाग्य भाव, भाग्य का तो साथ मिलेगा, लंबी दूरी की यात्रा होगी। और दशम भाव, अब दशम भाव में शनि की स्थिति है। शनि जहाँ पर होते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं। नौकरी के लिए, पिताजी के लिए, मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। केंद्र में गुरु भी है और बुध भी है और मंगल की 7वीं 8वीं दृष्टि है। तो जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उनको तो नौकरी लगना तय है, और जो लोग ने अर्जी दी है तो उनको तो सफलता मिलेगी। पर जिन लोगों ने अर्जी नहीं दी है वो भी दे सकते हैं, उनको भी सफलता मिलेगी। एकादश भाव, एकादश भाव में राहु की स्थिति है, केतु की दृष्टि है। एकादश भाव का स्वामी अपने से तृतीय भाव में है। ऐसी स्थिति में लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। बड़े भाई बहनों के साथ राहु होने के कारण मतभेद हो सकते हैं, और वो मतभेद ऐसे होंगे भ्रम के कारण, ऐसा होता तो वैसा होता तो इसके लिए आपको ये सावधानी बरतनी होगी। अगर ये स्थिति आपको मालूम होती है तो आपको समझ लेना होगा और सोच समझ के निर्णय लेना होगा। द्वादश भाव, द्वादश भाव से हम खर्चों का विचार करते हैं। तो खर्चों का जो स्वामी मंगल है, मंगल तृतीय भाव में बैठा है परंतु वो नीच राशि में बैठा है। तो खर्च जो होंगे, मंगल रक्त का कारक है, बीमारियों पे भी होते हैं, और सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण भी अनपेक्षित खर्च हो सकते हैं। शनि की 3री दृष्टि पड़ने के कारण खर्चे तो जरूर बढ़ेंगे। खर्चों पे अंकुश आपको ही लगाना होगा। जहाँ तक बीमारी की बात है वहाँ तो खर्चे करने होंगे, पर उसके अलावा जो खर्च करने हैं उसको आपको सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। तो इस प्रकार वृषभ लग्न, वृषभ राशि के लिए पहले भाव से 12वें भाव तक जीवन में अनपेक्षित अचानक सफलता कब मिलेगी, वो महादशाएं बताई, और मासिक राशिफल नवंबर महीने का बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।